The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again. जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुबगुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दान नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन परम सुम मौर धाम सदा चीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तब जब पिछला कथा में के रख लेंगे तहाँ पर भरत जी अब लौटे के तैयारी करत रहन। ठीक बा। सुना था ना फुआ। मुखिया मुख जो जाइए खान पान कहुए पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु तनोहि जिमि मन माह मनोरथ गो बंधु प्रबोधु कीन्य बहु भांति बिनु आधार मन तो सुन साथी। राजधर्म का सारा भार सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उसके मन को न संतोष हुआ न शांति हुई। भरत शील गुर सचिव समाजु सकुच स्नेह विवश रघुराज प्रभु करि कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरि लीनी। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर रघुनाथ जी संकोचता स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम ने उन्हें पावरी देना चाहते थे किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता था। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री राम जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उसे आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। सुना था ना। चरण पीठ करुणा निधि के जुन जुन जामिक प्राजा प्राण के संपुट भरत स्नेहर तन के आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। तो भैया जात जात राम जी जन बड़ा अपन खड़ाऊ निकाल के अब भरत जी के दे दिलान और वे कहल जाता कि तुलसीदास जी कहा तनी कि मैसन माना कि ये खड़ाऊ ही पूरा अयोध्या में जे भी बा सबकर रक्षा करी। ये दुगो पहरेदार है, दुगो खड़ाऊ ना है, ये दुगो पहरेदार है। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुररम के भरत मुदित अवलंबत हेते अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म की समझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीताराम जी के रहने से होता है। अभी कहल जाता है कि भरत जी एकरा के पाके उनका के बहुत संतोष भइल, उनका के लागल है कि राम सीता उनका संगी बालो। मांगे हो विदा प्रणाम करी राम रे उरलाई लोग चाटे अमरपति कुटिल कुअवसर पाई
भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री राम जी ने वो हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। मतलब इजा का बोला कि अब सब जन बाटे तन अब जाए के तैयारी करा था। भरत जी भगवान के गोड़ लगला हन, ओकरा बाद भगवान के गले लगा लेला हन। एक बाद सब अब पीछे अब अयोध्या की तरह धीरे धीरे लौटी। सो कुचाली सब का बहिनी की, अवधियास समझीवनि जी। न तरु लखन सिया राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गया। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके ही मर जाते। भइल कि भगवान के खड़ाऊ मिल गया से सबकरा के उम्मीद आ गई कि अब हमनी के जाके अयोध्या में भगवान के आवे तक इंतजार कर सके नहीं जा। राम कृपाय अवरे वसुधारी, विबुधधारी भय गुण लगोहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही हितकारी और रक्षक बन गई। मतलब कहा जाता है कि देवता लोग जब चाहत रहा कि राम जी रह जास वन में, वही से कहता कि उन्होंने लोग चाहत रहा भगवान तो रह गलन, तब उन्होंने लोग अयोध्या के जे भी लोग बा सबका रक्षा करके और करा के वापस सही सलामत उनका अयोध्या पहुँचाई लो, ऐसा मानल जाता। श्री राम जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्याग। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ गया। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से, मतलब कमल के समान आँख से उनका जल बहे लागल है। उनकी यह दशा देखकर देवताओं के समाज भी दुखी हो गया। मतलब भगवान के रोवत देख के देवता लोग भी दुखी हो गए वालों। मुनिगण घुर धुर धीर जनक के, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जो बिरंच निरलेप उबाए, प्रमुद पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुण वशिष्ठ और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि के सोने के समान कस चुके हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा है और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह हैं, पैदा हुए हैं। त्यों बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनुपय पार। भय मगन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। सुनाता ना बाबा। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी को। भरनत रघुबर भरत वियोगी, सुनि कठोर कवि जानिया लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत्य लौकिक कहने में बड़ा दोष है। मतलब तुलसीदास जी कहते रहन कि जौना दृश्य के देख के वशिष्ठ जी और जनक जी जैसन जे अपना मन के जीत ले लेबा, उ लोग भी अगर उ प्रेम में पड़ के मोहित हो गइल बा तो ई कहल जाओ कि उ आम कोनो प्रेम बाटे भरत राम में और बाकी लोगन में, ई कहल ठीक नहीं खे। उ जन बा ई लोग के ना, उ दूसरा लोग के प्रेम है। श्री राम जी और भरत जी के वियोग वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसुअकत सुबानी, समय सनी सुमिर सकुचान। भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु वदन रिपु दवनु हरस ही अलाए। यह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय अपने प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई।
भरत जी को भेंट कर श्री राम जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को गले लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख सौ समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों के दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पदता पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उन्नति विनती की। लखन ही प्रीति प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूल। चल सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूल। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज रामन पै सिर नाई, की न बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायऊं, सहित समाज कान नहीं आयऊं। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव, दया बस आपने बहुत दुख पाया, अब आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारी देय शीसा, की न धीर धरि गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान देकर उनको विदा किया। अब सब करा के राम जी जन बाटे अब एजा से विदाई करत और सब अपना अपना जगह पर जाए के तैयारी कर लेबा। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पगया सिस पाई। कौशिक बाम देव जाम बाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण करने वाले कुटुंबियों, नगरवासियों और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज राम, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई, मझले भाई और सभी बड़े श्रेणी स्त्री पुरुष का सम्मान करके उनको विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा की निसजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उन्हें मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोचों को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीत। करि प्रणाम भेटी सब साचु, प्रीति कहत कभी न हौलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी ने नैहर के कुटुंबियों के तथा माता पिता को मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगाकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई, रही सीय दुई प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई।
उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासू तथा माता पिता दोनों और उसकी प्रीति को बड़े देर तक निमग्न किया। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई सब स्नेह जा जननी पहुँचाए। साजी बाजी गह बाजन नाना भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम के बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता चले जाहि सब लोग अचेता। बस बाजी गज पहु हारे चले जहाँ परिबस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय के हारे हुए परबस मन मारे चले जा रहे हैं। अभी जब कहा तरन तुलसीदास जी की इंसान त इंसान जे घोड़ा हाथी जौन भी पशु आइल बा सब भी अपना मन के मार के आओ सब अब लौट के जाताटे। गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित आए परन नितेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी हर्ष और विषाद के साथ लौट कर पर्ण कुटीर में आए। अब ऐसा सब करा के विदा करके गुरु जी और उनके गुरु माता के विदा करके भी राम लक्ष्मण और सीता सब अपना कुटी में अब आ गए बाटे। राजा जी ना हाँ एक गरी यादो में पुनिया। तुलसी संकट साधु के हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र शंकर जी। जय श्री सीताराम बिहारी बजरंग बली की जय।